आज तक सेंट्रल डॉगमा में हम ये पढ़ते आए हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, या फिर आरएनए से हम डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। लेकिन एक नई रिसर्च आई है जो सेंट्रल डॉगमा के भी बहुत आगे है। इसमें यह देखा गया है कि अगर किसी बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन DRT7 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये प्रोटीन इतना स्पेशल क्यों है, आइए समझते हैं। ये प्रोटीन 3 काम करता है। एक तो यहाँ पर प्रोटीन प्राइम्ड डीएनए सिंथेसिस करता है, दूसरी इसके पास RT डोमेन होती है और तीसरी इसके पास PP डोमेन होती है। मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहले इस प्रोटीन के पास टाइरोसिन प्रेजेंट होता है और हमें पता है टाइरोसिन के पास OH ग्रुप होता है। तो ये जो OH ग्रुप है ये एज अ प्राइमर की तरह यूज़ करता है और इससे डीएनए की सिंथेसिस करवाना शुरू करता है। तो इसमें किसी आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक के बाद एक थाइमिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाते हैं। इसको ऐड करने के लिए कोई भी स्ट्रैंड को रीड नहीं किया जाता है, डायरेक्टली इन्हें ऐड किया जाता है बाय RT डोमेन, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डोमेन। पर ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी टेम्पलेट को रीड नहीं किया गया। एक बार ये हो गया, उसके बाद तीसरी डोमेन आती है दैट इज PP डोमेन, दैट इज प्राइमेज पॉलीमरेज डोमेन, जो कि यहाँ पर इस TTD को रीड करके एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है और ये चीज़ 1 बाय 1 चलती रहती है। इसके बाद वापस से TTT डोमेन को ऐड किया जाएगा RT डोमेन को यूज़ करके, फिर यहाँ पर AAA न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा PPP डोमेन को यूज़ कर। ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमें एक DNA मिल जाएगा जिसमें पहले बहुत सारे थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है, फिर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, फिर थाइमिन न्यूक्लियोटाइड और फिर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। एक और बात, इस प्रोटीन के पास आर्जिनिन प्रेजेंट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोटाइड्स को बैलेंस करता है। तो इस तरीके से सेंट्रल डॉगमा के ऊपर अब एक चीज़ ये भी आ गई है कि आप प्रोटीन से डायरेक्टली डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हो। कैसा लगा इसके बारे में जान के? अगर इस रिसर्च के बारे में आपको कुछ और भी पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको ऐसा लगता है कि साइंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं है? कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा।